नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है वो एक छोटी सी कहानी के ऊपर है, माँ के ऊपर। एक बार की बात है, एक परिवार था जिसमें कि एक पिता थे, माँ थी और एक उनके पुत्र थे। समय बीतते गया, एक समय ऐसा आया जिसमें कि पिता की किसी कारणवश देहांत हो गई। जिस परिवार में पिता नहीं है उस परिवार का दुख क्या गाया जाए, दुख गाते जाओ मगर बहुत ही कम होता है। पिता की कितनी भी बातें की जाए वो कम पड़ जाए, पिता के बारे में कितनी भी अपने कलम से लिखा जाए वो कम पड़ जाती है। पिता ही एक ऐसा धन है और पिता ही एक ऐसा रूप है जो कि सारी घर की समस्याओं को अपने कंधों के ऊपर टांग के चलता है। पिता के बारे में तो कहना मुश्किल है। पिता सो नहीं करता है कि क्या हो रहा है। पिता ऐसा लगता है कि मतलब कि पिता के बारे में जितना भी बोले कम है। किसी परिवार के में यदि पिता नहीं है तो क्या दुख बीतता है वो समझने वाला नहीं समझ सकता है। तो ऐसे ही समझिए, उस परिवार के लिए उस परिवार में पिता नहीं रहे, माँ बची और पुत्र बचे थे। और वो उतना भी समृद्ध परिवार भी नहीं थे कि जिसके कारण उनके घर में सभी चल जाए। बहुत ही मध्यम और गरीब परिवार से भी थे। तो माँ और पिता ने एक बात किया था कि मतलब कि अपने बेटे को, एक ही बेटा है तो इसको पढ़ाना है, लिखाना है और अच्छे पोस्ट पर ले जाना है। पिता तो नहीं रहे, माँ का उस वचन को तो याद रहा, तो किया क्या जाए। उस माँ ने क्या किया कि मतलब कि अपने बेटों को पढ़ाने के लिए वो दूसरे के घर के लोगों में काम करना शुरू कर दिया। पैसा तो चाहिए ना भाई, पैसा नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने किसी घरों में बर्तन धोना यूं कह ले, या झाड़ू पोछा लगाना, जो भी काम हो सके वो माँ करती गई और अपने पुत्र के लिए पैसा को इकट्ठा करते गए। पुत्र की पढ़ाई अच्छे से करते गए और पुत्र जो है वो एक अच्छे पोस्ट पर चले गए, मतलब अच्छी सी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी। पुत्र ने माँ के आगे से ही लव मैरिज किया, शादी भी कर ली और समय बीतते गया। माँ बहुत ही बड़ी हो चुकी थी, पुत्र के साथ ही रहती थी। बट उनके पुत्र के मतलब उनके जो 2 लड़के भी हो गए। समय बीतते गया, आई ठंड की मौसम। तो माँ ने अपने बेटे से, मतलब कि माँ जो थी उसको बहुत ठंडा लग रहा था, शायद मतलब कि ये ठंडा लग रहा था। तो उस माँ ने अपने पुत्र से बोला कि बेटे मुझे बहुत ठंड लगती है, क्या करके तुम मुझे ना एक कंबल ला कर दे दे ताकि मैं ठंड में मतलब कि एडजस्ट कर सकूं। तो बेटा बोला, माँ इस ठंड के मौसम में बेटे के लिए जैकेट और मेरी वाइफ जो है उनके लिए मुझे शॉल खरीदना है, तो बजट जो है नहीं हो पा रहा। माँ तुम इस ठंड को बर्दाश्त कर लो, अगले ठंड में मैं तुम्हारे लिए कंबल खरीदूंगा। माँ तो माँ होती है, माँ लड़ने क्या जाएगी, बूढ़ी माँ ने बोला ठीक है बेटा। बहुत ठंड पड़ रही थी साहब, बहुत ठंड। तो वो क्या करती, माँ सोई ही रह गई, सुबह उठ ही नहीं पाई। सुबह जब बेटा उठा देखा तो माँ तो इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। बेटा को बहुत दुख हुआ। बेटा ने अपनी माँ की इसके लिए पूरा धूमधाम से जो होता है ना क्रियाक्रम करवाया, सभी लोगों को खिलाना बुलाना बहुत अच्छे से ढंग से किया। तो लोग कहते थे वाह भगवान बेटे देना इसके जैसा। बट वो क्या जानते थे, ये बेटे ने अगर एक कंबल दिया हुआ रहता माँ को, एक रजाई दिया हुआ रहता माँ को, आज इसकी माँ। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि यार हमें दिखावे पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमको दिखावे पर नहीं आना चाहिए कि मतलब कि ये कर दिए। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, इस पर हमें काम करना चाहिए। नहीं तो दिखाने के लिए कुछ और होता है और बात की जाए तो कुछ और होता है। और कोई भी ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई पेरेंट्स हो, सभी के माता पिता होते हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि कृपया कर जब तक पिता और माँ जिंदा है उनको किसी भी प्रकार का दुख देने का ना कोशिश करें।
माँ ऐसी होती है जो हमें 9 महीना तक अपने कोख में रखती है, जन्म देती है, सालों साल अपने छाती से लगाए रहे दूध पिलाती है, और कुछ समय बाद बड़े हो जाने पे यदि उसे हम दुख देते हैं तो बहुत ही खराब लगता है। उस माँ के दर्द को ना लिया जाए और माँ की प्रायोरिटी रखें, कोई भी हो, मतलब कि किसी पर भी कहा जाए। माँ से तो मैं क्या कहूँ, हमारा तो अलग ही लगाव रहता है, ठीक है। तो आप सभी भी कोशिश करें कि अपनी माँ और पिता की हर बातों को माने। और कुछ